हर कोई अलग अलग तरह का करता है, जैसे ब्लैकमेल हो गया, OLX हो गया, OTP का हो गया, किसी का पैसा ट्रांसफर करा लेना, या किसी को झांसे में फंसा लेना, किसी का रिश्तेदार बन के उसको लूट लेना, बहुत सारा काम है। कि सेक्सटॉर्शन ये तो पिछले 5 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है और इसमें हर महीने मेरे पास 15-20 केस आते हैं। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को पता भी है। उनसे अपने आप को बचाना है। और आपके पास किसी का टेलीफोन आता है, OTP मांगता है, हम बैंक से बोल रहे हैं, सरकार की योजनाएं बता बता के आपको और विश्वास में लेकर आपसे OTP ले लेते हैं। वे OTP नंबर किसी को देना नहीं है। अगर ये फर्स्ट स्टेप में रोका जाता तो आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं बनती। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी जिंदगी बचा लो सर। अरे नहीं, जिंदगी तो बच जाएगी। ভারতের রাজধানী থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরে মেওয়াট জেলা, যা সাইবার অপরাধের খোলা মাঠে পরিণত হয়েছে। করোনা অতিমারির সময়ে কাজ হারান এই অঞ্চলের বহু বাসিন্দা। এরপর থেকে এই অঞ্চলে বাড়তে থাকে সাইবার অপরাধ। এই একই সময়ে অনলাইনে কাজকর্মের চল বাড়ায় অনলাইন প্রতারণার জাল পাতাও সহজ হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এই সেক্সটর্শন বা যৌন প্রতারণার চক্র, যেখানে প্রতারিতদের নকল সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে কম বয়সী মেয়ে সেজে ভিডিও কল করা হয়। তারপর শুরু হয় ব্ল্যাকমেইল। हेलो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी जिंदगी बचा लो सर। अरे नहीं, जिंदगी तो बच जाएगी सर, मेरे बीवी बच्चे सर। तो बीवी बच्चे जब नजर नहीं आ रहे थे, जब सेक्स की बातें कर रहे थे उनसे। हो तेरा रूठना मनाना, मेरा टाइम पे नाना, मने अच्छा लगे सर। जैसे मेरे पास में फोन है, इससे मैंने उसको हाय हेलो व्हाट्सएप पर मेरी बात चल रही है, और फिर मैं दूसरा फोन में जो लड़की का वीडियो है उसको दिखाता हूँ, मैं इस तरह करके नहीं, इस तरह, फिर उसको सामने वाले को हम वीडियो बना लेते हैं। पूरा ओपन करके उसकी वीडियो बन जाती है, तो फिर हम उसके व्हाट्सएप पर उसको डालते हैं। फिर हम बोलते हैं भाई हमें पैसा चाहिए, नहीं तो मैं आपकी वीडियो को वायरल कर दूंगी। এই ধরনের অপরাধের তুলনায় অন্যান্য সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে উন্নত অবকাঠামো ও ইংরেজি ভাষার জ্ঞান। মেওয়াটের এই চক্র অনেকটাই কাঠামোহীন, নেতাহীন, প্রযুক্তিগত দিক থেকেও ততটা উন্নত নয়। হাতে স্মার্টফোন, তাতে ভুয়া সিম কার্ড, নকল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে যে কেউ লোক ঠকাতে পারে। People are losing heavy money every day. If I could give you some figures, 7,000 cases per day we are receiving in जो गृह मंत्रालय का साइबर क्राइम पोर्टल है। सो आप मान के चलिए 20-25 लाख केसेस पिछले साल करीब आए हैं और 12,000 करोड़ का डिस्प्यूटेड क्लेम है और पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया गया है। हाँ जी भाई, अब राहुल बात कर रहे हो ना? हाँ सर, वो मैं आपका अकाउंट में अभी 30,000 रुपया ट्रांसफर किया हूँ। मेरे को 3,000 करना था, आपका भैया ने बोला था, तो वो गलती से 30,000 हो गया है भैया। उसमें से 27,000 आप मेरे को अभी का भी रिटर्न कर दीजिए भैया। हाँ, मैं नंबर बता रहा हूँ, उसमें करना है, उसमें नहीं करना है क्योंकि उसका ऑलरेडी लिमिट हो गया है। आपको मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ राहुल भाई, मैं कर दिया हूँ आपको, वो कर दीजिए, उसमें रिटर्न नंबर मैसेज कर दियो। हाँ 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 हाँ, करेक्ट नाम आ रहा है, इसी में डाल दीजिए। ठीक है भैया, आ गए, थैंक यू भैया। अरे आप कैसे कटेगा, मैं तो आपको किया हूँ ना। हाँ तो मैं तो किया हूँ। चलो ठीक है, अभी फोन रखो। उसमें ऐसे ही मेरे पास में कॉल आया था किसी स्कैमर का। उसने मेरे को कॉल किया था, तो उसने बताया था कि मैं आपका अकाउंट में पैसा कुछ ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो मेरे पास तुम्हारा दोस्त का कर्ज था, उसको मैं डाल रहा हूँ, तो जा नहीं रहा है, मैं आपको कर सकता हूँ, आप उसको दे देना। मैंने कहा तो ठीक है भाई। उसने मेरे दोस्त का नाम बताया था, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दे दूंगा उसको, मेरे को क्या लगता है, वो आएगा मेरे अकाउंट में, मैं ट्रांसफर कर दूंगा।
जो अपना क्रेडिट मैसेज होता है ना, सेम बैंक से मैसेज जो आता है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। वो आया था, मेरे को रेल में लगा था कि पैसा है, आया है मेरे को पैसा। तो उसने 5,000 के लिए बोला था, मेरे को समथिंग 50,000 रुपये उसने ट्रांसफर किया था। तो मैं उससे बोला कि भाई आपने पैसा तो डाल दिया, बट ये गलती से ज्यादा क्यों डाल दिया। उसने बोला सॉरी भाई, मेरे से ज्यादा चले गया, आप मेरे को 45,000 रिटर्न कर सकते हो। तो मैं सोचा कि फिर रिटर्न कौन सा करता है। उसने फटाक से मेरे को दूसरा नंबर बताया था, मैंने उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये फिर मैंने भी सीख लिया कि यार ऐसा होता है, सामने वाला उल्लू बन जाता। मैं भी उल्लू बन गया था, तो इसलिए सामने वाले को भी मैं बनाया था। ये मास्क लगा ले, मास्क है। And I think trust is the key behind all these kind of cyber crimes. क्रिमिनल सबसे पहले कॉल करके या ईमेल करके आपके संग एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा, और वो ट्रस्ट इसलिए बिल्ड होता है बिकॉज उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है आपके बारे में, तो आप उस पर भरोसा करते हो, एंड देन यू फॉलो हिम विद ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस एंड इवेंचुअली यू गेट ट्रैप्ड। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের মোট নথিভুক্ত সাইবার অপরাধের প্রায় 54%ই আসে এই অঞ্চল থেকে। মেওয়াটের অভিনব পরিবেশ তাকে বিশেষ সুবিধা দেয়। এই জেলাটি ভারতের 3টি রাজ্যের সীমান্তে, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ। পুলিশের তরফ থেকে কোনো ঝুঁকি দেখলেই অপরাধীরা অন্য রাজ্যে ঢুকে যায়। যেহেতু ভারতে আইন কানুন রাজ্য স্তরের বিষয়, ফলে অন্য রাজ্যে গিয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। तो टेक्निकली भी हम सर्विलांस रखते हैं, और हमारे जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनके थ्रू भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है। मेन प्रॉब्लम इनकी ये है कि जो राजस्थान के बॉर्डर्स वाले गांव हैं, वहाँ पे ये फील्ड्स में बैठ के साइबर फ्रॉड करते हैं। तो जैसे अगर हम पुलिस जाती है गाड़ी, तो बहुत कई किलोमीटर पहले से दिखाई उनको दे जाती है, और उनको भागने में वहाँ से आसानी हो जाती है। तो फाइनली मतलब सारी डिटेल आ चुकी, अकाउंट भी ब्लॉक करवा दिए, जिस अकाउंट में पैसे गए थे वो भी आ चुके हैं। इनकी तरफ से सेम बढ़ा दें। 2021 के बाद इसमें बढ़ावा मिला है, कोरोना के बाद में। इसमें ज़्यादातर यंग एज के बच्चे हैं, जो 17-18 साल से शुरू करके 30 साल की उम्र तक के मैक्सिमम हमें मिलते हैं बच्चे। यहाँ से 15, 16, 12, 13 साल के भी यहाँ पे बहुत आसानी से कर लेते हैं, और बहुत आसानी से बोल लेते हैं, लोगों को फंसा लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे देखिए, जो हमारे लोगों की टीम है 4 या 5 बंदे हैं, बट जो हमारे गांव के और लोग हैं बहुत सारे होते हैं। वो कम से कम 40-50 के समथिंग इस पहाड़ में काम करते हैं। जो आप ये देख पा रहे हो, इस पहाड़ में 40 से 50 आदमी रेगुलर ही यहाँ पे काम करते हैं। खतरा अभी मैं बताऊँ ना, कि जैसे अभी ये पहाड़ आप देख पा रहे हो, यहाँ से हमको खूब अच्छे से व्यू दिख जाता है, सामने से कुछ आ तो नहीं रहा है, तो इसलिए इससे खतरा से भी बच जाता है। जितना भी ये पैसा साइबर क्राइम का है, अधिकतर ये 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर बाहर निकल जाता है और चाइना चला जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मनी ट्रेल निकालते हैं, और यदि पैसा डंप जहाँ भी हो रहा है वो ऐसी किसी कंट्री में हो रहा है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, या बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा जो सिस्टम है, तो वो एक तरह से डेड एंड हो जाता है, एक डेडलॉक हो जाता है। देखिए, पैसा वापस आता है, कम वापस आता है। उसका कारण यह है कि इतनी तेज़ी से मूव हो जाता है कि हम ब्लॉक नहीं कर पाते। तो जो भी गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसको ये पावर्स दी गई हैं कि वो 48 आवर्स के लिए किसी भी अकाउंट को फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे में यदि विक्टिम उन तक पहुँचे, 1930 पर कॉल लगाए और सामने वाला अकाउंट तुरंत फ्रीज़ करा दे, तो जितना भी पैसा उसमें होगा फिर वो नहीं निकल सकता। সীমান্তের গ্রামগুলিতে প্রায়ই টহল দেয় পুলিশ, এবং বেশ কয়েকটি মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করে। এক্ষেত্রে সাজা হয় জরিমানা সহ 1 থেকে 5 বছরের হাজতবাস। কিন্তু এগুলি জামিনযোগ্য অপরাধ হওয়ায় অপরাধীরা সহজেই জামিনে ছাড়া পেয়েই কাজে ফেরে। গত বছর মে মাসে পুলিশ একটি বড় অভিযান চালায়। 28,000 মানুষকে ঠকানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হন 66 জন পুরুষ। এই পেশায় ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও অপরাধীরা আসক্ত হয় সহজ আয় ও অভিজাত জীবনযাপনে। কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলা বেশিরভাগ ব্যক্তি চান না এই পেশায় থাকতে। बीवी तो मना करती है, ऐसा मत करो, ये बढ़िया काम नहीं है, किसी दिन हम फंस भी जाएंगे, पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो तो मना ही करती है कि हम छोड़ देंगे इसको कुछ दिन करके। यही है शौक तो हमारा, एक मकान बन जाए अच्छा सा, एक गाड़ी आ जाए, और थोड़ा घना खेत क्या रहे, जो वो जमीन प्रॉपर्टी खरीद ले, जैसे प्लॉट वगैरह 1-2 खरीद ले, तो इस काम को ही छोड़ दे।
यहाँ पे लोग अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं थ्रू साइबर क्राइम्स। जो उनकी इनकम आ रही है, दे आर यूटिलाइजिंग इन शोइंग ऑफ। वो महंगे कपड़े पहन रहे हैं, बड़ी कार्स खरीद रहे हैं, दे आर मेकिंग बिग होम्स बट नॉट स्पेंडिंग ऑन देयर एजुकेशन। এই অঞ্চলে বাস করেন মিও মুসলিমরা, যারা এই উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম বড় সম্প্রদায়। ভারত সরকারের নীতি আয়োগ 2018 সালে মেওয়াটকে অন্যতম অনুন্নত জেলা ঘোষণা করেছিল। এই মিওদের ঐতিহাসিকভাবে একটি অপরাধী সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে আসছে। পাশের হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলির তুলনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাপনের মানের মতো মাপকাঠিতে অনেকটাই পিছিয়ে আছে মেওয়াট। স্থানীয়দের বিশ্বাস, তাদের মুসলিম পরিচিতির কারণেই সরকারি অবহেলায় ধুঁকছে অনুন্নত এই জেলাটি। এই অঞ্চলে সাইবার অপরাধের বাড়ন্ত এখানকার তরুণদের নিম্ন শিক্ষার হার, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও বেকারত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही लिटरेसी रेट बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और मोस्टली यहाँ पे लोग ड्राइवर्स हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं वो ड्राइविंग में निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और इस चीज़ का भी ये फ़ायदा उठाते हैं जो लोग ड्राइविंग करके कर्नाटका, वेस्ट बंगाल इधर जाते हैं, वहाँ से ये क्या करते हैं 10-10, 12-12 फेक सिम वहाँ से लेके आ जाते हैं किसी और के नाम पे। तो वो फेक सिम उनके एड्रेस यहाँ करके उनको यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको पकड़े जाने की बड़ी हमें डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हम एड्रेस वेरीफाई करते हैं तो वो वेस्ट बंगाल, असम का मिलता है, लोकेशन यहाँ की मिलती है, तो ये बड़ी समस्या आती है, कोर्ट में ही प्रूव करने में हमें प्रॉब्लम होती है। अगर ये फर्स्ट स्टेप में रोका जाता तो आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं बनती, ये न्यूज़ के लायक भी नहीं होता ये टॉपिक। बट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप इट, टू प्रिवेंट इट, दे हैव बीन लेट। नहीं, मैं आपको ट्रांसफर करा उसको, उसका जो है 25,000। बुरा तो लगता है ना, तो ये तो मैं सोचता हूँ कि सामने वाले को, बट क्या करे, उसमें कुछ काम काज है भी नहीं, तो मजबूरी होता है इसका करने के लिए। सामने वाला कभी कभी अपनी मजबूरी बता देता, पैसा उसको जब चला जाता है तो अपना मजबूरी पेश करता है कि यार मैं इतना गरीब हूँ, पैसा किधर से मैं लाया हूँ, तो उसको सोच के फिर थोड़ा दर्द होता है दिल। याद है, मैं बताता रहा हूँ, सामने वाले का पैसा आया था मेरे पास तकरीबन 25,000, तो उसने मेरे को बताया था कि मैं सर बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया है इसी 25,000 इकट्ठा करने में, और मैं कल या परसों में घर में जाने वाला हूँ, कुछ शादी है बहन की, तो अभी मेरा पैसा नहीं मिलेगा तो मैं बहुत तरीके से टूट जाऊँगा। फिर मेरे को लगा था कि ये इसके साथ में गलत हुआ, मैंने सोचा कि कोई दूसरा भी मिल सकता है, तो मैं उसको अपने बिना सोचे समझे उसको मैं रिटर्न कर दिया था। उसने मेरे को दुआ दी थी कि उसी का पैसा मैंने उसको ही रिटर्न किया था, तो उसने इतनी दुआ दी थी मेरे को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके लिए कि तो मैं अच्छा था। तो कभी मुझे तो लगता है कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ तो अच्छा था।